दोस्तों, शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद से अभी भी सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। यानी जो उसके सपोर्टर हैं वो अभी भी उसकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं कि उसकी जो गिरफ्तारी हुई है ये बिल्कुल गलत है। जब उसने वीडियो डिलीट कर दी थी और सबके सामने उसने वीडियो बनाकर माफ़ी भी मांग ली थी, तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। वो जो उसके सपोर्टर हैं उन लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि उसने जो किया है वो गलत किया है। यानी वो लोग सिर्फ यही लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि उसने कोई गलत नहीं बोला है। यानी जो उसके सपोर्टर हैं उन लोगों को सिर्फ यही दिख रहा है कि उसने जो बोला है वो गलत नहीं बोला है। उसने तो पाकिस्तान के खिलाफ बोला है, पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ बोला है और हिंदुस्तान के सपोर्ट में बोला है। ये उन लोगों को दिख रहा है, जबकि उनको ये नहीं दिख रहा है कि वो बोलते बोलते किस तरह से हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर गई। और इसी के लिए उसको गिरफ्तार किया गया है, इसी के लिए उसकी गिरफ्तारी की मांग उठाई गई सोशल मीडिया पर। अरेस्ट शर्मिष्ठा पानोली जो है ट्रेंड चलाया गया, जिसके बाद दोस्तों उसकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन ये लोग लगातार हैशटैग ट्रेंड चला रहे हैं कि रिलीज शर्मिष्ठा पानोली, इस तरह से हैशटैग चलाया जा रहा है। अब कोलकाता पुलिस ने भी इन लोगों को बेनकाब किया है। ये जो लोग खबरें फैला रहे हैं, एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि उसने हिंदुस्तान के सपोर्ट में बोला है, पाकिस्तान के खिलाफ बोला है, कोई गलत नहीं बोला, किसी के धर्म का अपमान नहीं किया। ये जो उनके सपोर्टर फैला रहे हैं, कोलकाता पुलिस ने एक बयान जारी किया है। उनका बयान आप लोगों को दिखाऊंगा। उन्होंने इन लोगों को बेनकाब कर दिया है। अब जो लोग उसके सपोर्ट में लिख रहे हैं कि उसने माफ़ी मांग ली थी, उसको माफ़ कर देना चाहिए, उनका आप लोगों को मैं कुछ जो ट्वीट हैं वो दिखा देता हूँ। फिल्म मेकर विनोद कापरी हैं, ये लिखते हैं 19 साल की छात्रा शर्मिष्ठा ने वाकई इस्लाम के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, लेकिन जब उसने अपने वीडियो के लिए सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांग ली हो, पोस्ट भी डिलीट कर दी हो, ऐसे में उसकी गिरफ्तारी गलत है। इन्होंने मेंशन किया हुआ है वेस्ट बंगाल पुलिस को, ममता बनर्जी को भी इन्होंने टैग किया हुआ है। अब दोस्तों विनोद कापरी कहते हैं शर्मिष्ठा ने माफ़ी मांगी और पोस्ट डिलीट कर दी, इन आधार पर उसको माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन आप लोग ज़रा सोचिए, क्या शर्मिष्ठा नाबालिग है? नहीं। क्या शर्मिष्ठा ने ऐसा पहली बार किया कि किसी धर्म को अपशब्द कहे हो? नहीं। क्या शर्मिष्ठा ने पहली बार गाली दी? नहीं। वो आदतन दोस्तों गालीबाज है। उसकी दोस्तों आप लोग पिछली वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, किस तरह से वो हर एक वीडियो में गालियां देती रहती हैं। हर एक शब्द के बाद उसके मुंह से गाली निकलती है। यहाँ पर भी दोस्तों उसके फॉलोवर्स बढ़ रहे थे, इस तरह से तेज़ी से फॉलोवर्स आ रहे थे, उसमें भी बोलने का जोश आ रहा था। अब इतना बोलते बोलते दोस्तों वो इस्लाम के खिलाफ बोल गई, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर गई, जिससे दोस्तों मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई। उन्होंने इसके खिलाफ FIR दर्ज की और सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड चलाया कि इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसने जो कुछ भी बोला है उससे मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई हैं। पाकिस्तान के खिलाफ बोल रही थी, पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ बोल रही थी। बोलिए, पाकिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ भी बोलिए। पाकिस्तान के खिलाफ तो हिंदुस्तान का मुसलमान भी बोलता है और सपोर्ट भी करता है। जो लोग भी पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, मुसलमान उसके साथ हैं। लेकिन ये लोग इस्लाम के खिलाफ बोल जाते हैं, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर जाते हैं। ये मुसलमान जो है वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब कोलकाता पुलिस का जो बयान है वो आप लोग देख लीजिए। कोलकाता पुलिस ने किस तरह से इन लोगों को बेनकाब किया है, जो लोग इस तरह का नैरेटिव चला रहे थे कि उसने कोई गलत नहीं बोला है, उसने तो हिंदुस्तान के सपोर्ट में बोला है, पाकिस्तान के खिलाफ बोला है, यानी उसकी गिरफ्तारी जो हुई है वो गलत हुई है। कोलकाता पुलिस ने लिखा है कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गलत सूचना फैलाई जा रही है कि कोलकाता पुलिस ने पाकिस्तान का विरोध करने के कारण एक लॉ स्टूडेंट को अवैध रूप से गिरफ्तार किया है। ये कानूनी शरारतपूर्ण और भ्रामक है। राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति व्यक्त करना एक ऐसी चीज़ है जिसका हर नागरिक और हर संगठन समर्थन करता है। कोलकाता पुलिस भी इससे अलग नहीं है, वे भारत के नागरिकों के साथ मजबूती से खड़ी है। ये फिर से दोहराया जाता है कि इस घटना में आरोपी के खिलाफ 15/5/24 को गार्डन रीच पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने एक वीडियो पोस्ट किया था जो भारत के नागरिकों के एक वर्ग की धार्मिक आस्था का अपमान करता है। ये कोलकाता पुलिस का ट्वीट मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ही पढ़कर बताया है। अब आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, इससे समझ सकते हैं। कोलकाता पुलिस का भी यही कहना है उन लोगों को कि ये जो आप लोग सूचनाएं फैला रहे हैं, भ्रामक जानकारियाँ फैलाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोलकाता पुलिस का भी यहाँ पर यही कहना है कि उसकी जो गिरफ्तारी हुई है उसने एक धर्म की आस्था को ठेस पहुँचाई है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी हुई है।
ये जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ बोला है, पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ बोल रही थी, इसका हर नागरिक, भारत का हर नागरिक समर्थन करता है। लेकिन उसने जो बोला है वो गलत है। यानी कोलकाता पुलिस का जो पूरा बयान था वो आप लोग पढ़ ही सकते हैं, ट्वीट उनका। अब एक और खबर सामने आ रही है दोस्तों, उन्होंने जो वकील हायर किया है शर्मिष्ठा ने, वो एक मुसलमान है। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, मोहम्मद शमीमुद्दीन इस वकील का नाम है, यानी जो इसका केस लड़ रहा है। अब जो अंधभक्त सोशल मीडिया पर उसके सपोर्ट में ट्रेंड चला रहे हैं, यानी वो लोग बस सोशल मीडिया पर ही लिख रहे हैं, ज़मीन पर आकर इसकी कोई मदद नहीं कर रहा है, बल्कि उन्होंने ही इसका वीडियो वायरल किया, डॉलर छापे और अब उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं बस सोशल मीडिया पर ही। अब और भी वो डॉलर छाप रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर आकर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भी उसकी जो मदद करने के लिए आ रहा है वो एक मुसलमान है, मोहम्मद शमीमुद्दीन वकील है, जो कि इसका केस लड़ रहे हैं। इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दूसरी तरफ दोस्तों, बीजेपी की सांसद कंगना रनौत भी अब शर्मिष्ठा के सपोर्ट में आ गई हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि इसकी जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत हुई है। उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कंगना रनौत का। वो कह रही हैं, कानून व्यवस्था के नाम पर किसी को परेशान करना ठीक नहीं है। जब उस लड़की ने माफ़ी मांग ली है और पोस्ट डिलीट कर दी है, उसे जेल में डालना बहुत गलत है। पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य को उत्तर कोरिया नहीं बनाना चाहिए। आप कंगना रनौत का ये बयान सुन लीजिए। मुझे लगता है कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है किसी को भी इस तरह से हैरेस करना इज नॉट गुड, क्योंकि जब किसी ने माफी मांग ली है और वो पोस्ट डिलीट कर दिया है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उसको लेकर, लेकिन किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा करियर, उसका पूरा कैरेक्टर खराब कर देना, ये जो है बहुत ही गलत है। किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं ये मांग करती हूँ बंगाल की गवर्नमेंट से कि इसको नॉर्थ कोरिया मत बनाइए। और यहाँ पर सभी के संवैधानिक हक हैं। अगर किसी ने कोई अभद्र टिप्पणी की हुई है तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है। वो इन जनरल उन्होंने कहा था। आजकल के बच्चे जो है इस तरह की भाषा, चाहे वो अंग्रेजी में यूज करें चाहे हिंदी में यूज करें, करते हैं। लेकिन मैं ममता जी से ये मैं विनती करती हूँ कि उसे जल्दी ही रिहा किया जाए। वो उसकी उम्र भी बहुत छोटी है एंड शी इज अ लॉयर। उसका सारा करियर, सारी जिंदगी जो है बर्बाद करने की जो साजिश की जा रही है, दिस इज वी डोंट सपोर्ट दिस। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, इस पूरी खबर पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे और उन लोगों पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये कह रहे हैं कि उसकी जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत हुई है। उसने तो माफ़ी मांग ली थी, अब उसकी गिरफ्तारी जो है वो बिल्कुल गलत हुई है। लेकिन वो लोग इसको जायज़ भी ठहरा रहे हैं कि उसने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है, ठीक कहा है। वो इस तरह से उसको जायज़ भी ठहरा रहे हैं उसका सपोर्ट करते हुए। फिलहाल आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इस तरह की अपडेट आप लोगों को मिलती रहेंगी।